निगाहों में मंजिल थी, अरे निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, घातांक और करणी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडिसेस और सर्ट्स। एकदम बहुत ही जानदार टॉपिक है दोस्तों। चाहे आप सीजीएल, ग्रुप डी, सीएचएसएल, उत्तर प्रदेश पुलिस, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। तो एकदम कंसंट्रेट होके समझिएगा। मैं गारंटी देता हूँ राजा, अगर कायदे से पढ़ लिए ना तो एकदम पेपर में आग लगा दोगे। जिसे कहते हैं दोस्तों इंडिसेस यानी घातांक। देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले ना कुछ इसके 2-3 नियम है, समझ लीजिए, उसके बाद जो है आपको आसानी हो जाएगी। नियम क्या है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यक्स के बराबर y बराबर यक्स के पावर y बराबर यक्स के पावर z है। यदि दोस्तों ये आपस में बराबर हैं, ये आधार आपस में बराबर हैं, तो आपस में ये y बराबर z भी होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। जैसे यक्स बराबर 2 प्लस यक्स है और y बराबर और यक्स बराबर 2 प्लस y है। यहाँ से अगर इस तरह दिया है दोस्तों, अगर यक्स बराबर है तो 2 प्लस यक्स बराबर 2 प्लस y होगा। यही इसका उल्टा सेम होता है। अगर घातें बराबर होंगी तो ये भी आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यक्स ले लीजिए और यहाँ पे भी यक्स ले लीजिए और यहाँ पे y ले लीजिए दोस्तों। अगर ये घातें बराबर है आपस में राजा, तो यक्स बराबर y भी होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। और देखिए, जब हम कोई चीज़ें यानी कोई फ्रैक्शन अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे ले जाते हैं, उसके पावर में जो है प्लस से माइनस हो जाता है। जैसे देखिए, यक्स के पावर 2 है बटे में यक्स के पावर 3 है, ठीक ना। अब यहाँ पे यक्स पावर 2 नहीं 4 ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ें बराबर है कि नहीं, यक्स यहाँ पर भी, यक्स यहाँ पर भी है। तो अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो यक्स के पावर 4 इंटू यक्स के पावर -3 हो जाएगा। ये ऊपर जाता है तो माइनस हो जाती है। अगर यही इसको नीचे ले जाओगे राजा तो ये प्लस में हो जाएगा। दोनों कंडीशन में सेम चीज़ें हैं। तो अगर ये चीज़ें बराबर हैं, मल्टीप्लाई के क्रिया में यदि ये जो है बराबर है आपस में, तो ये मल्टीप्लाई क्रिया में घाते को जोड़ देते हैं, यानी यक्स के पावर 4 -3 हो जाएगा। प्लस माइनस जोड़ेंगे दोस्तों, प्लस माइनस का माइनस ही होता है, तो यहाँ से घटाएंगे तो यक्स के पावर 1 आ जाएगा। आई बात समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम कंसंट्रेट होके। तो एकदम ही देखिए, यही कुछ नियम था कि जो आपको अति समझना अति आवश्यक था। अब हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो है आप बहुत ही आसानी से एकदम 2 से 3 सेकंडों में देंगे आंसर। ये दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, 2 के पावर n + 4 - 2 कोष्टक में 2 के पावर n अपान में 2 कोष्टक में 2 के पावर n + 3। अब यहाँ पे प्लस करके 2 के पावर -3 दिया है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर देखिए इसी को अगर हम आपको समझाएं तो देखिए 2 के पावर में n गुणे 2 के पावर में 3, इसको इस तरह तोड़ सकते हैं मेरे राजा। कहेंगे कैसे मास्टर, देखिए ये आधार बराबर है तो गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं, तो 2 के पावर n + 3 कर देंगे। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल लिखा है मास्टर। तो यही चीज़ हम लोग इस तरह तोड़ेंगे। आई बात समझ में। तो देखिए, अब यहाँ पे चीज़ समझ गए दोस्तों, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे मास्टर 2 के पावर n गुणे में 2 के पावर में 4 होगा। ये चीज़ें बराबर है तो इसको जोड़ेंगे घातों को, तो यही सेम आएगा। और माइनस में 2 कोष्टक में 2 के पावर n अपान में, अब देखिए 2 इंटू ये देखिए 2 के पावर में n इंटू 2 के पावर में 3, इसको जो है इतना तोड़े हैं। इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने कहा कि जब ऊपर माइनस रहे तो नीचे लाते हैं तो प्लस हो जाता है, नीचे का ऊपर ले जाते हैं, यानी कि ये साइन बदल जाती है। कुल कहने का ये तात्पर्य हुआ। तो देखिए 1/2
2 के पावर में 3 होगा? कहेंगे बिल्कुल होगा मास्टर। तो देखिए ये दोस्तों यहाँ पर भी 2 के पावर n है और 2 के पावर यहाँ पर भी है, बीच में आपके माइनस है। जब कोई चीज़ प्लस या माइनस में जुड़ी होती है मेरे भाई, तो यहाँ पे जो है समान रहे तो बाहर निकाल लेते हैं, यानी बाहर का मतलब ये हुआ कि कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए 2 के पावर में n कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा? नहीं, 2 के पावर में 4 बचा। 2 के पावर में 4 का अर्थ क्या होता है? 8 होता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है दोस्तों। अब माइनस यहाँ पे ये 2 बच गया, ठीक, बटे में। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 के पावर में n इंटू 2 के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 2 के पावर में 3 का अर्थ होगा 8 होगा। अब यहाँ पे प्लस अपान में ये 2 के पावर का 3 का अर्थ क्या होगा? यानी ये भी 8 हो गया। अब देखिए कुछ कटने ला के, कहेंगे बिल्कुल 2 के पावर में n से 2 के पावर में n ये कट गया, तो बचा क्या आपके पास? कहेंगे मास्टर बचा मेरे पास 16 में से 2 जा, कहेंगे 14 आया बटे में। यहाँ पे ये क्या बचा? 8 दूना 16 प्लस 1 बटे में 8 बचा। यहाँ पे 14 बटे में 16 प्लस 1 बटे में 8, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो 16 आएगा। ये 14 प्लस यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया, तो यानी कि 16 बटे में 16 कट के क्या आ गया? कहेंगे मास्टर 1 आ गया। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? निकल के 1 आया। समझ में आया कि नहीं? देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या दिया है? 3 के पावर में 2 के पावर में 2 के पावर में 2 दिया है, डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए क्या दिया है? 3 के पावर में 2, फिर कोष्टक में फिर पावर में 2, फिर कोष्टक के बाहर पावर 2 है। यहाँ पे देखिए 9 के पावर में 4 के पावर में 2 दिया है, डिवाइड बाई 27 के पावर में 2 के पावर में 3 दिया है। अभी हमने आपको समझाया कि जब देखिए दोस्तों इस तरह कोष्टक में पावर दिया रहे तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आई बात समझ में? लेकिन ये नहीं होता है। इसका 2 का पावर यानी कि 2 के पावर 2 है तो इसका अर्थ होगा 4, 2 दूना 4। अब इसका 4 आके इसके पावर में लगेगा, यानी कि 2 के पावर में 4 ये अलग से बन जाएगा। अब 2 के पावर में 4 का अर्थ होगा दोस्तों 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 3 के पावर में 16, यानी कि इतने का अर्थ हो गया 16। ये चीज़ें याद रखिएगा। 2 के पावर में 2 का अर्थ होता है 4 और 2 के पावर में ये 4 आके यहाँ पे लग जाएगा। जब यहाँ पे 2 के पावर में 4 का अर्थ होगा 16, अब यही 16 जाके यहाँ पे लग जाएगा 3 पे। समझ गए? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 के पावर में 16। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिवाइड बाई लिखेंगे दोस्तों 3 के पावर में 2 दूना 4 दूना 8, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 के पावर में 3 के पावर में 8 बटे में। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? कहेंगे मास्टर 3 के पावर में 2 के पावर में 4 के पावर में 2, इतना लिख सकते हैं। इसको कोष्टक में लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे 9 को जो है 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड बाय इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर में 3 पावर में 2 के पावर में 3। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये देखिए 3 के पावर में 16 बटे में 3 के पावर में 8। अब देखिए इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 3 के पावर में इसका 4 के पावर में 2 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 4 के पावर में 2 का अर्थ होगा 16। अब 16 जो दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कोष्टक में है। तो 16 दूना 32, यानी कि 3 के पावर में 32, 3 के पावर में 32 ये पावर में है। अब बटे में, अब ये डिवाइड का अर्थ होता है कि इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 2 के पावर में 3 का अर्थ होगा यानी 8 होगा। अब 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 त्रिका 24 होगा, यानी 3 के पावर में 24 हो गया। अब देखिए ये चला जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर। देखिए कैसे? ये 3 के पावर में 16 बटे में 3 के पावर में 8 गुड़े ये 3 के पावर में 24 जो है एकदम ऊपर चला जाएगा दोस्तों। 3 के पावर में 24 अपार में ये चलाया जाएगा यहाँ पे 3 के पावर में 32।
अब देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है मास्टर, क्या कि मल्टीप्लाई के क्रिया में अगर ये चीज़ें बराबर हों तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं, और यहाँ पर भी जोड़ देंगे। तो घातों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 24 जोड़ेंगे क्या आएगा, कहेंगे मास्टर 3 के पावर में 40 आएगा। और बटे में यहाँ पर भी ये आधार बराबर है तो घातों को जोड़ देते हैं गुणा करने की क्रिया में। इनके बीच में देखिए ये गुणा का साइन है, तो 8 और 32 जोड़ेंगे, कहेंगे मास्टर 3 के पावर में ये भी 40, तो ये कट गया, कितना आ गया, एक आया कि नहीं आंसर, समझ में आया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए क्या, और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।